सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। आज परम पवित्र फाल्गुन मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आज एकादशी के महात्म का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका महात्म क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार ये जो प्रश्न आपने किया है, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था कि महाराज इसके पुण्य का वर्णन करिए। तो ब्रह्मा जी ने उस समय एक वृत्तांत सुनाया था, उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें पापों का अपहरण करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। यह जो व्रत है बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी होती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है, जो राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय हैं, जो जिनके लिए धर्म युद्ध ही धर्म है, युद्ध के मैदान में, रणभूमि में अपने दुश्मन के आगे अपनी वीरता, अपने बल पौरुष का प्रदर्शन और उसमें विजय प्राप्ति ही उनका धर्म है। तो उन राजाओं को जय प्रदान करने वाली ये विजया एकादशी है। हम लोगों के अंतःकरण में भी निरंतर युद्ध चलता रहता है। काम आदि विकार, क्रोध आदि शत्रु, वे हमारे मन को सदैव पराजित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो हमारे अंतःकरण में जो युद्ध चल रहा है, जिसमें हमारा मन निरंतर हार मानता रहा है, काम के वश हो जाता, क्रोध के वश हो जाता, लोभ के वश हो जाता, निरंतर ये हार मान लेता है, हार जाता है। तो हम लोगों के अंतःकरण में भी हमारा मन जो है इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, काम आदि दोषों पर, विकारों पर प्राप्त कर ले, इस भाव से भगवत प्रसन्नता हेतु, भगवान की प्रीति के प्राप्ति के लिए हम सबको इस विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूर्व काल की बात है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ, तब वह पंचवटी में सीता जी लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। उस समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। सीता जी को चोरी से रावण ने हर लिया। उस समय हरा जब राम जी आश्रम में नहीं थे, सीता जी अकेली थी वन में अपनी कुटिया में। उस समय रावण एक सन्यासी का, यति का वेश बना करके आया और सीता जी को हर ले गया। इतना साहस, इतना सामर्थ्य उस रावण में नहीं था कि वह श्री रघुनाथ जी के होते हुए सीता जी का अपहरण कर सके। इसलिए जब राम जी वन में गए थे, वो स्वर्ण मृग का वध करने के लिए, उस समय सीता जी का हरण किया गया। तब जब राम जी लौट के आए तो सीता जी को उन्होंने नहीं पाया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो गए। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की।
यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। जब राम जी को सीता जी का सब समाचार प्राप्त हुआ कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं, अभी जीवित हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है और हे रघुनाथ जी, उन मुनीश्वर के पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए कि समुद्र को किस उपाय से, किस विधि से पार किया जा सके। समुद्र को पार करना ये बड़ा ही मुश्किल काम था उस समय। आजकल तो जहाज बन गए, जहाज में बैठ करके सब लोग चले जाते हैं। उस समय तो नौका चलती थी, नाव चलती थी। तो नाव जो है, छोटी मोटी नदी को तो पार नाव से किया जा सकता है, लेकिन बड़े भारी अगाध समुद्र को, 100 योजन के समुद्र को नाव से कैसे पार किया जा सके। और नाव से भी यदि जाएंगे तो उसमें 10-20 सवारी ही आएंगी। राम जी के साथ अनेकों बानर भालुओं की सेना है, असंख्य भगवान का दल है, सेना है। तो उसके साथ भगवान पार जाना चाहते हैं, कैसे जाएं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको मुनि बकदालभ्य से आपको पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी की बात बड़ी राम जी को प्रिय लगी और राम जी उनसे मिलने गए। वहां पहुंचकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो साक्षात परमात्मा हैं, श्री राम जी हैं, जो कारण से मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता। उन्होंने पूछा, श्री राम आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? राम जी बोले, ब्राह्मण आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय आप मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो उस समय बगदालभ्य ऋषि ने कहा था कि हे श्री राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी, निश्चित आप विजयी हो जाएंगे। तो ये जो कथा है, ये एकादशी महात्म्य की कथा, ये स्कंद पुराण में अथवा पद्म पुराण में ये वर्णन की गई है। तो उस स्कंद पुराण के श्लोकों का यहाँ भावार्थ दिया गया है। तो यहाँ ये जो कथा, नई कथा यहाँ प्राप्त होती है कि राम जी ने समुद्र पार करने से पहले उसको उपाय, सेतु बनाने से पहले उपाय बगदालभ्य ऋषि से पूछा था। तो ये कथाएं जो वर्णन की गई हैं, ये नई कथा है। तो उन्होंने, ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप विजया नाम की एकादशी का व्रत करिए, आपकी सेना समुद्र को पार कर लेगी और रावण पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे इस व्रत के प्रभाव से। तो 10वीं का दिन आने पर इसकी जो विधि है आप उसे सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें, वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें, उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखे, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे एकादशी के दिन, और रात में भी वहीं जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। जिसको शत्रु विजय की इच्छा है वो उसको इस विधि से व्रत करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय
होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। जो विधि है उसका आप पालन करते हुए विजया का व्रत करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया था। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से बेटा, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी तो साक्षात परमात्मा हैं। उनके लिए रावण का वध जो है वो कोई कठिन कार्य नहीं था। भगवान तो रावण को खेल खेल में ही मार सकते थे और भगवान ने मारा ही। लेकिन ये जो विजया व्रत भगवान ने किया, क्योंकि भगवान मनुष्य अवतार में आए हैं, मनुष्य रूप लेकर आए हैं और मनुष्य की ही तरह लीला कर रहे हैं। तो मानो राम जी शिक्षा दे रहे हैं कि भाई, शत्रु रावण के जैसा महान बलवान और जगत विजयी भी क्यों ना हो, रावण के समान बलवान शत्रु हैं, जिसने सभी देवताओं को जीत लिया और महाराज सभी लोकपालों को जीत लिया, काल को जिसने अपने वश में कर रखा था, हैं, ऐसा जगत विजयी महाप्रतापी रावण, और उस पर भी विजय भगवान ने प्राप्त की, श्री रघुनाथ जी ने प्राप्त की। मनुष्य की आकार में भगवान आए हैं मनुष्य के में, और नाटक भी मनुष्य का सा ही कर रहे हैं। नहीं तो बंदर भालुओं की सेना की भगवान को क्या आवश्यकता थी। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि भाई, यदि आपने धर्म का आश्रय लिया हुआ है, और आप यदि धर्म पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हो, धर्म पूर्वक यदि चलेंगे, तो आपके सामने रावण के समान बलवान शत्रु भी हो तो भी आप उसको जीत जाएंगे। विजया नाम की एकादशी से शत्रु पर विजय होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत को किया था। तो जो लोग इस व्रत को करते हैं उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। केवल कथा सुन लेने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये विजया एकादशी की कथा यहाँ संपूर्ण हुई। आगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम आमल की है, उस एकादशी का वर्णन आगे किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हम सभी लोग चलें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय बोलो। सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय 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 श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्याम।
ब्रज मंडल धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।